कौन से सिविल सूट सीखने के बाद आप अपनी सेल्फ वकालत शुरू कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि सिविल मामले होते कौन कौन से हैं। देखिए, आपको ये कैसे पता होगा, ये कैसे पता करना है, तो वो चीज़ डिपेंड करती है आपके नॉलेज पर। आपने अपने सीनियर से कितना सीखा है, आपके सीनियर ने आपको कितना सिखाया है। तो देखिए, अगर आप फर्स्ट जनरेशन के लॉयर हैं तो आप अपने सीनियर का चयन इन चीज़ों को देखकर ज़रूर करें। अगर किया है तो देखें क्या वो हमें इतना सिखा पा रहे हैं। चयन सोच समझ कर करें। अब देखिए, आपको कैसे सीनियर का चयन करना है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपको ऐसे सीनियर का चयन बिल्कुल नहीं करना है जहां सबसे ज़्यादा जूनियर हो, क्योंकि वहां आपको सीखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, सीनियर कभी किसी को सिखाता नहीं है। सीनियर को सभी बराबर होते हैं और सीनियर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसे ही देता है जो काम में एक्सपर्ट होता है, क्योंकि उनको अपना काम कराना है। उन्हें आपको सिखाना नहीं है, उनका काम आपको सिखाना नहीं है। सीखना आपको खुद को पड़ेगा। ठीक, तो आप वहाँ नहीं सीख पाओगे। और जो जूनियर होते हैं वो कभी किसी को मौका नहीं देते हैं कि हम किसी नए को सीखने दें। ठीक, आपको ऐसे सीनियर का चयन भी नहीं करना है जहाँ सिर्फ पैसा मिले और सीखने को ना मिले। अब आप सोचोगे, देखिए पैसा तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन पैसे के लिए तो सभी काम कर रहे हैं। देखिए, आप अगर आज 400-500 रुपये कमा भी लेते हैं और आप उसे कमा कर शाम को खुश होते हैं, तो वो 400-500 पर ही आप सीमित रह जाओगे। आप अपनी बुद्धि का विकास नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको पैसा अभी नहीं कमाना है। पैसा कमाना है, बाद में कमाना है। पहले अपने ऊपर काम करना है, आपको सीखना है। जिस दिन आप सीख जाओगे, सेल्फ वकालत शुरू कर दोगे, आप से 20,000 कमा लोगे। ठीक, इससे ज़्यादा आप नहीं कमा पाओगे। ठीक, लेकिन आज अगर खुद काबिल बन जाओगे, सारे मामले खुद से हैंडल करने लगोगे, तो वही 10-20 हज़ार 2-2.5 लाख में कब बदल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके सीखने पर। तो देखिए, वो कौन कौन से सिविल सूट हैं जो आपको आने चाहिए और तभी आप अपनी सेल्फ वकालत शुरू कर सकते हो। के बाद आपको लिखने आने चाहिए और उनका जवाब भी आना चाहिए, तभी आप अपनी सेल्फ वकालत शुरू कर पाओगे। तो अब कौन कौन से वो सिविल सूट है जो आपको आने चाहिए, तो वो उसमें बात करेंगे। देखिए, एग्रीमेंट से रजिस्ट्री। देखिए, अगर किसी दो पक्ष ने आपस में एग्रीमेंट कराया है और उसकी रजिस्ट्री के लिए वे रजामंद हैं, तो उसकी रजिस्ट्री में आप कैसे कैसे क्या क्या लिखवाना है वो चीज़ आपको आना चाहिए। एग्रीमेंट को कैंसिल कराना। देखिए, किसी भी दो पक्ष ने आपस में एग्रीमेंट कराया है और अगर वो पक्ष दोनों उसको कैंसिल कराना चाहते हैं, तो आपको क्या उसमें दर्ज कराना, क्या आप लिखवाना है उसका आपको बाद भी लिखना आना चाहिए और आपको जवाब भी लिखना आना चाहिए। ठीक, अब बात करेंगे नंबर 3 की, एग्रीमेंट की पालना। देखिए, किसी भी दो पक्ष आपस में एग्रीमेंट कराते हैं और एक पक्ष उसकी पालना नहीं करता है, तो आप उसको कोर्ट के द्वारा कैसे पालना करा सकते हैं वो चीज़ आपको आना चाहिए। उसका जवाब भी बनाना आना चाहिए और आपको बाद भी दर्ज कराना आना चाहिए। अच्छा, रजिस्ट्री कैंसिल। देखिए, रजिस्ट्री कैंसिल का मामला भी बहुत ज़्यादा बनता है। तो रजिस्ट्री कैंसिल कैसे कराई जाती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रजिस्ट्री कैंसिल होती किस कोर्ट से है। ठीक है, कहाँ से होती है, किस कोर्ट से होती है और उसका बाद कैसे दर्ज कराया जाता है, उसका जवाब क्या दिया जाता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप वादी की तरफ से ही लड़ो। ठीक है, इसमें प्रतिवादी की तरफ से अगर आपको लड़ना पड़ जाए तो उसका जवाब भी आपको आना चाहिए। नंबर 5 की अवैध कब्जा छुड़ाना। ठीक है, अब किसी ने देखिए, अगर दो पर्सन हैं ए और बी, अगर ए की ज़मीन पर बी ने कब्जा कर रखा है तो उसको कैसे कब्जा मुक्त कराएं, तो ये चीज़ आपको उसका बाद दर्ज कराना आना चाहिए और प्लस आपको जवाब भी आना चाहिए। रास्ता खुलवाना। देखिए, अगर रास्ते पर कोई अवैध निर्माण, जैसे रास्ते पर कोई सीढ़ियाँ निकाल कर बना लेता है या दीवार टाइप बना लेता है जिससे कि राहगीर को परेशानी होती है, ठीक है, तो वो आपको रास्ता खुलवाना आना चाहिए कि रास्ता कैसे खुलवाया जाता है, उसके लिए कोर्ट में कैसे बात दर्ज कराया जाए और उसका जवाब भी आपको आना चाहिए। बात की बात करेंगे, वादी की ज़मीन पर अतिक्रमण कैसे रोकें। ठीक है, तो ये इसका भी आपको बात दर्ज कराना आना चाहिए और जवाब भी आना चाहिए। ठीक, का उधारी। देखिए, पैसे का उधारी ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि हमने किसी व्यक्ति को पैसे दे दिए और वो दे नहीं, वापस नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये मामले बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आपको कुछ ऐसे प्रूफ साथ रखने हैं जिससे कि आप बात दर्ज करा सकें और उसका जवाब भी दे सकें। ठीक है, तो बिना किसी लिखित के पहली बात तो उधारी का पैसा मिलता नहीं है, कराते भी हैं तो किसी ऐसे साक्ष्य के साथ दर्ज कराएं जो लिखित में हो। ठीक है,
तो आपको इसका भी बात दर्ज कराना आना चाहिए और प्लस जवाब भी आना चाहिए। मानहानि, देखिए इसका आपको बात दर्ज कराना आना चाहिए और प्लस इसका जवाब भी आना चाहिए। दारों में भी बंटवारे होते हैं और भाई भाइयों में भी बंटवारे होते हैं, ठीक है। तो बंटवारे की समस्या भी बहुत ज़्यादा, इसका आपको बात दर्ज कराना आना चाहिए प्लस इसका जवाब भी आना चाहिए और किस कोर्ट से कराना है वो भी आपको पता होना अनिवार्य है, तभी आप अपनी सेल्फ वकालत शुरू कर पाओगे। ये 10-11 सिविल सूट जो आपको आने चाहिए तभी आप अपनी सेल्फ वकालत शुरू कर पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।